वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज दिवाली का माहौल है पूरे ऑफिस में, बिकॉज दिवाली सेलिब्रेशन चालू हो गया है और ये वीक है। तो यहाँ पे भी ऑफिस में भी सभी लोग अपने हिसाब से अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हर एक डिपार्टमेंट जो आपको दिखाएंगे कि कैसे सजाया है और ये सब कुछ। सो अभी जो हम आ रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट, जो कि आप ट्रेड पॉइंट में चार्ट देखते हो या आज जो हुआ या ऑप्शा हुआ, ये सब जो डेवलपमेंट होता है ये डिपार्टमेंट है, ये लोग करते हैं। आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ हम और ये आगे तक चलेंगे जहाँ पे आईटी सब डेवलपमेंट होता है। और जो आप एमएफ जोन आप देखते हो या आईपीओ या बॉन्ड्स, ये जितने भी है ये सब इधर जो डेवलपमेंट हुआ है। इवन बैंक ऑफिस जो माई अकाउंट और ये सब इधर आपका है। और अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में जहां मार्केटिंग टीम जो बैठती है उसको हम दिखाते हैं। तो ये है मार्केटिंग और एडिटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप जो ये वीडियो का एडिटिंग होता है या जो भी आपका तो आप मार्केटिंग जो देखते हो ये सब ये लोग करते हैं। और अब ये लोग कर रहे हैं, काफी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है ये डिपार्टमेंट, अगर आप देख रहे हो। तो अब इसके बाद हम चलेंगे सपोर्ट टीम जो जहाँ पे बैठती है उसको देखेंगे। तो ये जो है आपका सपोर्ट टीम है पूरा। जब आपको कभी भी कुछ दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर से या कुछ भी, अगर आपका क्वेरीज आता है तो आप जब कॉल करते हो और बात करते हो तो इन लोगों से आप बात करते हो और ये लोग सॉल्यूशन देते हैं आपको कि क्या करना चाहिए या कुछ भी इशू सॉर्ट आउट ये लोग फास्ट करते हैं। और ये लोग भी काफी अच्छे से सजाया है ये भी डिपार्टमेंट। अगर आप देखो एक बार कुणाल पूरा ये सब दिखाओ अच्छे से। होप आपने ये पूरा टूर किया पूरे ऑफिस का। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी क्या लग रहा है निफ्टी, और साथ में कुछ स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। और आज कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब निफ्टी 500 में से कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो एक मेथड होना चाहिए जिस मेथड के थ्रू आप आरएस, यानी आरएस का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो इस तरह से, या ब्रेथ इंडिकेटर, तो ये सब का कॉम्बिनेशन के आधार पे आप कैसे निकाल सकते हो स्टॉक, उस पे हम डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 48 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 24 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो ये एक कल का जो ट्रेंड था, यानी आज अगर हम देखें तो साइडवेज मूव था, कुछ भी बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अब जो जिसको पॉइंट इन फिगर आता है उसके लिए तो ये सिंपल है कि आज अगर मूव नहीं हुआ तो ईओडी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ होगा। लेकिन हम देखेंगे कि ईओडी में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले निफ्टी का ये ईओडी चार्ट है। आप देखो कॉलम ऑफ एक्स में, हाँ, सेटअप बुलिश है, जो कि कल भी बुलिश था। और ये 90,400 का ये एक ऑलरेडी टारगेट अचीव होकर, और 90,674 ये काउंट एक ओपन है। यहां पे एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट दिया है, अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन सेटअप बुलिश होने से ऐसा नहीं है कि यहाँ की आप जाकर इमीडिएट बुलिश ट्रेड लो। अगर आपने ये मिस किया है यहाँ पे डबल टॉप बाई पे, तो वेट करो, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन अपॉर्चुनिटी, तो आप उस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, या उधर आपको कोई भी पोजीशन साइजिंग या कुछ भी अगर आपको पोजीशन बने तो उधर। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में सेटअप अभी भी न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। बुलिश कब होगा, जब 43,743 यानी 745 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो सेटअप बुलिश हो जाएगा। और जब बुलिश होगा उसके बाद, तो यहां पे भी सेम निफ्टी जैसा ही रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। या अगर आपका कोई लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम यहां पे आप 0.15% डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम यानी इंट्राडे में अगर आपका कोई मेथड है तो इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हो। और जो कि हम एवरी डे इंट्राडे का एक लेवल बात करते हैं, तो आज भी सेम हम इंट्राडे का भी लेवल बात करेंगे। और इंट्राडे में निफ्टी क्या इंडिकेट करे, तो ये एंकर पॉइंट क्लियर एक बुलिश ट्रेंड था फ्रॉम 19,150 से लेकर और ये 500 तक एक वन साइड मूव, और अब जाकर
दोनों एंकर पॉइंट क्या हुआ, कल का एंकर पॉइंट और आज का एंकर पॉइंट। अब जिसको एंकर पॉइंट नहीं, हम थोड़ा डिटेल में हम एक बार बात करेंगे एंकर पॉइंट क्या होता है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ये एंकर पॉइंट है। सो ये दोनों सेम एरिया में है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा जरूर थका हुआ तो मार्केट जरूर है। अब साइडवेज मूव क्लियर इंडिकेशन, कल भी और आज भी साइडवेज मूव है। अब यहां से जिधर अगर जाता है एक मूव फिर से मिल सकता है। तो कल के लिए जो लेवल है 19,530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव जो कि 600 एंड 600 प्लस आपको दिख सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 19,460 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 380 और 370 और उसके भी लोअर आपका जा सकता है। और जैसे ही अगर कल का क्लोज अगर इस दोनों एंकर पॉइंट के नीचे यानी 19,460 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेरिश। तो आपको 19,460 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। और दोनों जो बुलिश और बेरिश लेवल बात किए वो कल का ही सेम लेवल है, कोई चेंजेस, बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यह सेटअप अभी भी बुलिश है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 44,100 के ऊपर अगर कल 5 मिनट क्लोज होता है, सस्टेन यानी सस्टेन होता है, तो सस्टेन का मतलब क्या, 5 मिनट एटलीस्ट उस प्राइस के ऊपर, जो लेवल के ऊपर प्राइस को रुकना चाहिए। अगर उसके ऊपर रुकता है तो पॉसिबल तो 44,180 के ऊपर 370 तक जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 43,800 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल 43,500 तक पॉसिबल है, जा सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी ये यहां पे डाटा बिकॉज आज यानी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक का स्टार्ट हो रहा है तो डाटा कम है, मंडे को आपका मिल जाएगा। लेकिन 0.5 की बदले हम 0.25 मैंने प्लॉट किया। सो 0.25 में भी आपका ब्रेक जो है डाउन साइड प्लॉट हुआ है। तो ये तो इंडिकेशन जरूर दिखा रहा है कि वीकनेस है, टीओआई इंडिकेट दिखा रहा है कि वीकनेस है। वन बॉक्स चार्ट पे एक थोड़ा साइडवेज मूव जिस लेवल यानी लेवल के ऊपर और बेरिश या बुलिश होता है उसके बाद फिर से एक ट्रेंड दिखेगा। तो मंडे को टीओआई चार्ट फिर से हम एटीएम प्लॉट करेंगे और अगर आपका मस्त के नीचे यानी लोअर बैंड के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और स्मार्ट डाउन जो है उसका अपर बैंड अगर ब्रेक करता है तो हम बुलिश कुछ स्ट्रेटजी हम देख सकते हैं। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऑल एसेट क्लास ये निफ्टी अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है, यहाँ साइडवेज मूव है, इसलिए यहां जरूर आपको दिख रहा है कि बॉन्ड कॉलम ऑफ एक्स में आया है। अब ये भी आपका यूएसडी आईएनआर और गोल्ड ये सपोर्ट पे है और निफ्टी जो है सॉर्ट ऑफ थोड़ा वहां रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। ये आपको जो लेवल आपको दिख रहा है तो यहां एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो एक कॉलम ऑफ एक्स अगर हो सकता है कि टर्न हो कॉलम ऑफ ओ में और फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कि निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस फिर से स्टार्ट हो। अब जो आपका लास्ट सेक्शन पे अगर हम आते हैं और बात करते हैं कि कौन सा स्टॉक मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये मल्टीपल मेथड हो सकता है आपका। जैसे हम बात करते हैं कि एंकर फॉलो थ्रू या कोई भी बुलिश पैटर्न हो सकता है अगर आप कैंडल में अगर आप बात करते हैं। लेकिन आज एक पर्टिकुलर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आप प्राइस और आरएस दोनों पे स्ट्रांग हो या दोनों पे वीक हो वो कैंडिडेट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आरजून में जाना है, आप ऐप में जाइए आरजून, यहां पे आपको आरएस स्कैनर और एक स्कैनर दिया हुआ है प्राइस एंड आरएस स्कैनर। ये क्या है, ये स्कैनर स्कैन करेगा जो प्राइस पे भी बुलिश हो और रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी बुलिश हो। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब निफ्टी 500 के अगेंस्ट अगर स्टॉक अगर रेशियो लाइन पे भी रेशियो चार्ट पे भी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है और यहां पे भी प्राइस चार्ट पे भी बुलिश है तो वो दोनों को मैच करके और स्कैन करके रिजल्ट देगा। अब ये कंडीशन, अब जैसे मान लो क्या कि मैंने यहां निफ्टी 500 एक सिलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्ट किया, यहां कंडीशन देना है। तो अब इसमें मल्टीपल कंडीशन हो सकता है। यहां आपको दिख रहा है जो पीएनएफ के कंडीशन,
अब डबल टॉप बाई सिंपल, बिकॉज जो बेसिक जिसको पॉइंट एंड फिगर के मालूम है, तो डबल टॉप बाई यानी बुलिश पैटर्न, डबल बॉटम सेल, बेयरिश पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, डबल टॉप बाई और इधर भी आपका डबल टॉप बाई हम रन कर सकते हैं। लेकिन एक अगर हम बुलिश एएफटी ले रहे हैं, मतलब एंकर कॉलम के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट और उसके बाद का यानी सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, बुलिश एएफटी हम ले रहे हैं जो प्राइस पे हो और प्राइस पैटर्न में, और यहां पे निफ्टी 500 के अगेंस्ट स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो और इसमें हम सिंपल डबल टॉप बाई ले रहे हैं। डबल टॉप बाई यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस चार्ट पे बुलिश एंकर यानी एएफटी हो और आरएस चार्ट पे क्या होना चाहिए, सिंपल डबल टॉप बाई होना चाहिए। यहां पे मैंने फ्रेश लिया, दोनों पे फ्रेश कर दिया, 0.25% दोनों बॉक्स साइज किया और स्कैन किया। सो अब निफ्टी 500 जब स्कैन हुआ, यहां पे आपको दिखा कि दो ही स्टॉक आया, सीयूबी और सीयूबी का आप चार्ट अगर आप देखोगे यहां पे, अब ये चार्ट का स्टडी भी बहुत जरूरी है। ये एएफटी है यानी एंकर कॉलम, उसके बाद का एक रिट्रेसमेंट और फॉलो थ्रू है, लेकिन क्या अफोर्डेबल है, नहीं है, लेकिन चार्ट एट्रैक्टिव है। अब यहां पे हम सीयूबी का चार्ट ओपन करेंगे, सीयूबी, साथ में हम एक और चार्ट कौन सा ओपन करेंगे, आरएस चार्ट, सीयूबी अपॉन वहां पे हम क्या किए थे, निफ्टी 500। सो यहां पे भी निफ्टी 500 हम करेंगे। सो ये सीयूबी का चार्ट है, प्राइस चार्ट पे ये इसने ब्रेकआउट दिया, ये एंकर कॉलम ओपन है, लेकिन यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया सेटअप जरूर बना है, बिकॉज ये एक प्राइस सपोर्ट ले रहा है यहां पे अगर आप देखो, और उसके बाद ये एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। अब ये अपसाइड कहां तक जा सकता है, तो अपसाइड 156 और 174 जा सकता है, लेकिन करंट जो है स्टॉक यानी अगर हम पैटर्न फेलियर की बात करें तो 129 है, जो कि रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। तो वेट करेंगे क्या, नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब फॉलो थ्रू क्या है, यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाय, जब रिट्रेस होगा प्राइस और उसके बाद का जो भी ब्रेकआउट होगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप वहां पे एंटर कर सकते हो। अनदर स्टॉक जो था, ये स्टॉक आप देखो, एंकर कॉलम, उसके बाद ये एक ट्रिपल टॉप भी है और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ है। पॉसिबल ये एक अपसाइड अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, तो ये 482 है, पैटर्न फेलियर लेवल 385 है। सो इस तरह आप इस स्टॉक का जो निफ्टी 500 पे रन किया, एफएनओ पे भी आप रन कर सकते हो, डबल बॉटम सेल यानी बेयरिश भी आप देख सकते हो। तो ये एक स्कैनर है जहां पे आप प्राइस और आरएस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और मल्टीपल चीज, इसमें मल्टीपल पैटर्न आप एक्सप्लोर कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए सेटअप के साथ। थैंक यू सो मच।